मैंने सुना लेकिन मार्केट रिसर्च में आप बिलीव नहीं करते हैं। मैं सुना कि आप कस्टमर की नीड के एनालिसिस के पीछे नहीं जाते। तो क्या अजहर इकबाल रात को आइडिया सोचते हैं और सुबह प्रोडक्ट बना देते हैं? तो देखिए, मेरा जनरली मानना है कि मार्केट रिसर्च वगैरह जब आप करते हैं, कहीं ना कहीं आप जब लोगों से कुछ पूछते हैं तो वो शायद सही आंसर नहीं कर पाएंगे आपको कि उनको क्या चाहिए। अगर आप कुछ ले जाके बोलेंगे भाई ये अच्छी चीज़ मैं बना रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो सब लोग बोलेंगे शायद अच्छा ही कर रहे हो कुछ, लेकिन एक्चुअल नीड है कि नहीं, मुझे लगता है वो जब आप किसी से बात करते हैं तो बहुत ही सब्जेक्टिव एक आंसर मिलता है, इससे आप बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा मानना होता है जो कुछ भी बनाना चाहते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जाओ, अगर वो यूज़ कर रहा है तो सक्सेसफुल है, नहीं कर रहा है तो मतलब वो यूज़लेस चीज़ है। तो मैं डायरेक्ट टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ देन मार्केट रिसर्च में। मुझे लगता है वो डेटा बहुत क्लियर आता नहीं है। आपका एक लेटेस्ट वेंचर है अजहर जी, मैं सुना अभी आपने वैसे तो देखो फेसबुक पेज से अपनी स्टोरी शुरू करी थी, वहाँ से फिर आप इन शॉर्ट्स की तरफ मूव किए, फिर आपने लोकल सोशल नेटवर्क पब्लिक तैयार किया, फिर मैं देखा कि अब आपने फेनाडो AI लॉन्च किया है। पहले दोनों के बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं, फेनाडो AI के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ा मैं AI पे आज ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मैं देखा उधर आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है और दुनिया का भी बढ़ रहा है। आपने कहा कि फेनाडो AI किसी को भी कहीं से भी फुल्ली फंक्शनल ऐप और वेबसाइट बिना कोडर के बना के दे देता है, मिनट्स में बना के दे देता है। सही बात है? जी बिल्कुल। और जब कोडिंग की नॉलेज भी नहीं है तो आप इस आइडिया को कैसे लेकर के आए? एक आसान भाषा में पहले हम फेनाडो AI समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा प्रोपोर्शन वहाँ पे बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी किसी भी पर्सन को आज के डेट पे अगर बिजनेस करने का शौक होता है, किसी भी इंडस्ट्री का वो बिजनेस करना चाहता है, मोस्टली सारे लोगों को अपना एक डिजिटल प्रेजेंस चाहिए होता है, अपना एक ऐप चाहिए होता है, अपना एक वेबसाइट चाहिए होता है। आप जितने भी स्टार्टअप्स को इंडिया के इकोसिस्टम उठाएंगे तो हर एक स्टार्टअप का एक ना एक ऑनलाइन प्रेजेंस है। अब उस ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपके लिए वो ऐप बनाना और वो वेबसाइट बनाना इतना इजी काम नहीं होता। आपको एक टेक पर्सन खोजना पड़ता है जो आपके लिए वो कोड कर सके, जो बना सके, जो टाइम टेकिंग भी होता है। बट जैसे ही AI का एडवांसमेंट होने लगा, अब कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं समझने लगा है। तो हमारा प्रोपोर्शन सिंपल है। अगर आप ड्रीम करते हैं कुछ बड़ा बनाने का, तो आपको अब ऐप्स और वेबसाइट बनाने के प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सॉल्व कर देंगे। आप अपने कस्टमर्स को समझिए, आपका टेक्नोलॉजी पूरा AI के थ्रू हम हैंडल कर लेंगे। वो प्रोपोर्शन है। तो ये क्या तरीका क्या रहेगा आपका? आप कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाओगे, कैसे जाओगे, क्या प्लान? जी, हमारा प्राइमरीली सब्सक्रिप्शन मॉडल है। हमारा $200 का मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप वो ले सकते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है, तो फ्लैट प्राइस है अक्रॉस। कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी होता है, साथ में सर्विस टीम भी होती है? जी, हमारा एक बेसिक सपोर्ट टीम भी होता है इन केस अगर आप कहीं पे स्टक करते हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है। बट हमारा प्लेटफॉर्म अदरवाइज सेल्फ सर्व है, तो मोस्टली चीज़ें आपकी प्लेटफॉर्म पे आप खुद ही बना सकते हैं। बट इन केस यू नीड। लॉन्च कर दिया आपने ये? जी, ये ऑलरेडी लॉन्च। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा। और इनफैक्ट अगर आप इस प्लेटफॉर्म को वैसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल था जिससे आप जब बात करेंगे कि वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें फंसे रहते थे यार कि मैं अपना ऐप कैसे बनाऊं, मैं तो किसी टेकी को जानता नहीं हूं, मैं किसी कोडर को जानता नहीं हूं, मैं अपना वेबसाइट कैसे बनाऊं। बहुत सारे एजेंसीज़ वगैरह से बात करने आते थे, वो लाखों रुपए का खर्च मांगते थे, तो कभी वो अपना वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाते थे। अब हमें लगता है कि चाहे आपने आर्ट्स पढ़ाई करी हो, चाहे आपने साइंस पढ़ाई करी हो, चाहे आपने इंग्लिश पढ़ाई करी हो, चाहे आपने कॉमर्स पढ़ाई करी हो, या आपने नहीं भी पढ़ाई करी हो इन चीज़ों की, अब आपके लिए वो टेक का जो नॉलेज है वो एक बॉटलनेक नहीं है, वो एक हर्डल नहीं है। पहले आप लोग शार्क टैंक में बोलते थे कि आपके पास को फाउंडर होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी आती हो, और ऐसा कोई को फाउंडर हो जो CTO हो या CPO हो, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हो, तो भाई टेक बेस्ड कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो आपने तो उन सबकी नौकरी खत्म कर